बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 21.4 शुरू करने वाले हैं। इसमें भी आपको फैक्टर्स को जो है फ्रैक्शंस को जो है वो रिज़ॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। और ये आपकी जो है वो फोर्थ कंडीशन है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में मिलेगी और रिपीटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फिर बताता चलूँ, सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन नॉन रिपीटिंग को डिनोमिनेटर में होते हुए पार्शियल फ्रैक्शंस में रिज़ॉल्व किया था। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हमारी जो थी वो लीनियर फ्रैक्शन मौजूद थी डिनोमिनेटर में और रिपीटिंग थी। ठीक है, 21.3 में हमने जो रिज़ॉल्व किए थे फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में, उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद थी, क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन मौजूद थी और नॉन रिपीटिंग। अब आपके पास जितनी भी मिसालें हैं उनमें रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, एक्सप्रेशन मौजूद है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रिपीटिंग है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। ठीक है, ये रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग में जैसे हमने लीनियर में हमारे पास जब लीनियर फ्रैक्शन थी, ठीक है, तो उसमें हमने अगर मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको हमने दो फ्रैक्शंस में किया था। ठीक है, और दो इस यानी एक्सप्रेशन की हमने दोनों पावर ली थी, x प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपका आ गया a1, यहाँ आ गया आपका a2। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है और इसके ऊपर आपको जो है कांस्टेंट ऊपर आ रहा है। ठीक है, और हमने इसको दो फ्रैक्शंस में इस तरह किया था कि इस फ्रैक्शन की हमने जो है वो दोनों पावर्स को ले लिया था, 1 पावर को भी 2 पावर को भी। ठीक है, अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं किसी हद तक 21.3 में भी समझा चुका हूँ। अगर हम अब लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, a1। अच्छा, पहले मैं इसके डिनोमिनेटर बना लेता हूँ। डिनोमिनेटर इसके इसी तरह बनेंगे, दोनों की पावर 1 और पावर 2 हम लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पावर 1 होगी, बीच में प्लस आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 2, ये पावर 1 आ गई पहले फ्रैक्शन में इधर। ठीक है, और ये पावर 2 आ गई दूसरे फ्रैक्शन में इधर। और ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर लीनियर फ्रैक्शन बनाएंगे, a1 x प्लस a2 a3 x प्लस a4। ठीक है, तो इस तरह आप जो है कहना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी आपकी, चूँकि रिपीटिंग है, उनकी पावर 1 पावर 2 पावर 3 जितनी भी पावर्स हैं वो सब आएंगी। और उसके साथ साथ ऊपर जो है आप उसके साथ लीनियर जो है इक्वेशन बनाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 21.4 का। यहाँ आपके पास ये पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे हम, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाद में कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब इसकी 3 जो है वो फ्रैक्शंस बनेंगी। 2 फ्रैक्शन जो हैं वो इसकी बनेंगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दोनों पावर के साथ, 1 पावर के साथ और 2 पावर के साथ। और एक चूँकि यहाँ आपके पास लीनियर इक्वेशन मौजूद है, ठीक है,
लीनियर डिनोमिनेटर मौजूद है, इसके लिए ऊपर एक कांस्टेंट के साथ जो है वो फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो ये लीनियर के साथ आ गई a1 और क्वाड्रेटिक 1 पावर के साथ आ गई a2x प्लस a3 और क्वाड्रेटिक 2 पावर के साथ आ गई a4x प्लस a5। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। यहाँ तक जो है आपका तरीक़ा जो है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, कंडीशन के लिहाज से बाकी तरीक़ेकार वही होगा जैसे हम पहले करते आए हैं। ठीक है, तो बेशक यहाँ आप इसके एलसीएम निकाल लें या डायरेक्ट आप इसको 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों तरीक़ेकार सही हैं। अब मैं एलसीएम की वजाहत में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी इससे पहले हम 3 एक्सरसाइज में उसको अच्छी तरह समझ चुके हैं और अब स्टेज ऐसा है कि आपको वो समझ में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा जो a1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की एक पावर ख़त्म हो जाएगी, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बग़ैर स्क्वायर के ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देखेंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 2 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, जो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये समझ में अब आ भी जाना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, नाउ ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2 जिसमें आपने डिनोमिनेटर्स ख़त्म कर लिए हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, a1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से। ठीक है, और यहाँ इन तीनों को, यहाँ इन दोनों को, लेकिन इससे पहले आप इसको रिजॉल्व करेंगे जैसे आपने 21.2 में किया था। ये होल रेज़ टू पावर 2 है, तो जब आप यहाँ पर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में आता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसको रिजॉल्व भी कर लें, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर होल रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 और 1, ये आपके पास आ जाएगा नीचे एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास यही आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको अभी फ़िलहाल रहने देंगे। आगे प्लस यहाँ a4x को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाकर a5 को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे आ रहा है आपके। ठीक है, नाउ अब a1 को आप x4 से x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, a1 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a1x स्क्वायर हो जाएगा, a1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 हो जाएगा। यहाँ आपके पास जो है वो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, और आगे ये इसी तरह आ जाएगा। नीचे आप क्या करेंगे, a4x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, a4x आ जाएगा,
और यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ a5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a5x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारा उसी तरह रहेगा। अब यहाँ जो है आप हर एक को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a2x प्लस a3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a2x प्लस a3 माइनस x3 मल्टीप्लाई बाय a2x प्लस a3 और माइनस x मल्टीप्लाई बाय a2x प्लस a3। ये चारों जो हैं ये a2x प्लस a3 से मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, आगे प्लस और ये दोनों जो है हम एक साथ कर लेंगे क्योंकि बीच में प्लस साइन है, कोई चीज़ ज़्यादा चेंज नहीं की। a4x माइनस a4x स्क्वायर प्लस a5 माइनस a5x ये नीचे आपके पास आ गया है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें ये भी और ये भी उसी तरह रहेगा, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम चेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा a2x क्यूब ये आ रहा है। ठीक है, और a3x स्क्वायर ये आ गया, a2x ये आ गया, a3 ये आ गया, माइनस a2x रेज़ टू पावर 4 ये आ गया और माइनस a3x क्यूब ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस a2x स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये आ गए और माइनस a3x मल्टीप्लाई होके ये आ गए। ठीक है, और आगे वही है जो हम पहले कर चुके हैं। अब आपके पास यहाँ प्लस साइन है तो ब्रैकेट जो है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, सब उसी तरह खुल जाएगा और यहाँ पर भी प्लस साइन है, सबको आप ब्रैकेट सारी ख़त्म कर लें, आपके पास यही सारी चीज़ें बग़ैर ब्रैकेट के नीचे आ जाएंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो पावर्स को भी अरेंज कर लें, जितनी भी पावर 4 पावर 3 पावर 2 और पावर 1 जब आप इसको अरेंज कर लेंगे तो आपके पास पावर 4 की 2 आ जाएंगी, पावर 3 की 2 आ जाएंगी, पावर 2 की 4 आ जाएंगी, पावर 1 की 4 आ जाएंगी और बग़ैर पावर की जो है यानी कांस्टेंट वाली जो है वो 3 आ जाएंगी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि आपके पास सिर्फ x की पावर 2 है तो मीन्स x की पावर 4 वाला कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो 0 है, x की पावर 3 वाला भी 0 है, x की पावर 2 वाला 1 है। ठीक है, x की पावर 1 वाला भी 0 है, x की पावर 0 वाला भी 0 ही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है। ठीक है, तो लिहाजा आप इसको अलग अलग इस तरह कर लेंगे और आगे इजिकल टू लगाकर इन सब में जो है वो पावर्स को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले निकालते आए हैं, यहाँ x4 बाहर आ जाएगा, a1 माइनस a2 अंदर आ जाएगा, यहाँ x3 बाहर आ जाएगा, a2 माइनस a3, इसी तरह सारे जो है वो सॉल्व होकर इस तरह आ जाएंगे, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 3। अब आप x इज़िकल टू 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि आपका एक फैक्टर जो है वो है माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका रूट हम कैसे निकालेंगे ये भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। 1 माइनस एक्स है हमारे पास, 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स का मतलब ये है ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस एक्स, ये 1 इधर ले जाएं आप, इज इक्वल टू माइनस 1, कैंसल आउट हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसकी रूट आ गई है, तो x इज इक्वल टू 1 हम जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, ये देखें x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में हम पुट करता है, मैं वापस ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ a1 को ये एक हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम पुट करते हैं 1 को, तो 1 को जब आप सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, जितनी भी ये पूरी इक्वेशन 2 है यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें आप, 1 प्लस 1 रेज़ टू पावर 2, 1 स्क्वायर प्लस 1, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, a2x प्लस a3। ठीक है, यहाँ पर भी अच्छा ये तमाम चीज़ें आप इस तरह लिखें, लेकिन यहाँ a4x प्लस a5
ये 1 माइनस 1 ये 0 होगा, इससे पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह a2x प्लस a3 यहाँ पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे मल्टीप्लाई होकर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ ये चीज़ यहाँ बचेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा 0 हो गया है, ये दोनों इधर 0 हो गए, सिर्फ ये बचा है हमारे पास a1 इंटू 1 प्लस 1 रेस टू पावर 2। तो ये नीचे आएगा 2 रेस टू पावर 2 और 2 2 2 ज़र आपके पास आ जाएगा 4, तो नीचे आएगा 4a1, नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 है तो आपके पास ये लास्ट में से बचा है 1 इज़ इक्वल टू 4a1। ठीक है, तो 4 को उधर ले जाएं, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब a1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, जहाँ जहाँ a1 मौजूद है, ठीक है, कोफिशिएंट में, वहाँ वहाँ आप सब चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास a1 मौजूद है, ठीक है, तो हम a2 की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे, तो x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a1 माइनस a2 जो है वो 0 के बराबर है। a1 माइनस a2 0 के बराबर है। ठीक है, यानी ये कोफिशिएंट इसके बराबर है, जैसे कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट का हमारा मेथड होता है, उसी तरह हम करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 a1 माइनस a2। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, बेशक आप x4 को कैंसिल आउट कर दें, 0 इज इक्वल टू a1 माइनस a2। ठीक है, तो इसमें माइनस a2 जो है ये इसको हम उधर अगर ले जाएं, ठीक है, प्लस a2 कर दें, तो हमारे पास वैल्यू बराबर आ जाएगी दोनों की। ये देखें a1 माइनस a2, ठीक है, ये माइनस a2 था, उधर ले जाएं हम तो प्लस a2 हो जाएगा, मतलब a1 इज़ इक्वल टू a2। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो a2 की भी हमारे पास 1/4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास a1 और a2 की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे इधर a3 की वैल्यू मालूम करने के लिए a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स क्यूब वाला कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0, माइनस a3 को दूसरे साइड लेके चले जाएं, आपके पास a2 इज इक्वल टू a3 आ जाएगा, जो कि 1/3 ही है। ठीक है, अच्छा, नाउ अब आपके पास a1, a2 और a3 की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट वाला जो आपका पोर्शन था ये, ठीक है, इसको लेंगे आप a5 की वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है, a5 की वैल्यू मालूम करते हैं हम, 0 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 प्लस a5। यानी आप कोई भी ऐसा कोफिशिएंट लेंगे जिसमें सिर्फ एक वैल्यू जो है वो अननोन होगी, बाकी वैल्यूज़ मालूम होगी, तो आपके सारे जो है वो ए के जितने भी ग्रुप हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ a1 और a3 हमें मालूम हो गया है, a5 हमें मालूम करना है। ठीक है, तो बट a1 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 1/4, दोनों 1/4 हैं। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम वगैरह निकालें, आपके पास 2/4 आ जाएगा, कैंसल आउट करके 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 को आप दूसरा साइड लेके जाएं, माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये आपके पास a5 की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास a1, a2, a3 और a5 की वैल्यू आ गई है। अब आप एक कोई ऐसा कांस्टेंट उठाएंगे जिसमें सिर्फ a4 आपको मालूम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने स्क्वायर वाला उठाया है, आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर वाला हम उठाते हैं अगर। ठीक है, तो हमारे पास a1 भी मालूम है, a2 भी, a3 भी, a4 हमें मालूम करना है। ठीक है, हमने स्क्वायर वाला उठा लिया, यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ हम दोबारा पुट कर लेंगे, a1 की वैल्यू 1/4, a2 की वैल्यू 1/4, a3 की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास 2/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जी, तो ये आपके पास यहाँ आ रहा है 2 1/4 माइनस 1/4
प्लस 1/4, ठीक है। तो आगे मैं -a4 नहीं लिख रहा हूँ, इसी को सॉल्व करते हैं हम। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये प्लस 1/4 और माइनस 1/4 कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 2/4 आपके पास बचेगा, जो यहाँ पे हाँ 2/4 बचेगा। इसको भी मज़ीद आप कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपके 1/2 दिख रहा है, ठीक है। तो लिहाजा 1/2 माइनस a4 आपके पास आ गया, ठीक है। और a4 को हम उस साइड लेकर चले जाएं, माइनस a4 को, जो प्लस a4 हो जाएगा, 1 को इधर लेकर आ जाएं, -1 हो जाएगा। दोबारा एलसीएम निकालेंगे, 1 - 2/2, वैल्यू a4 की आपके पास -1/2 आ जाएगी। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू, तमाम की वैल्यूज़ मालूम हो गई, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये आपके पास है इक्वल टू 1/4x प्लस 1/4 माइनस 1/2, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं इधर, ठीक है। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये 1/4 इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है x 1 से मल्टीप्लाई होकर x/4 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1 दोनों का डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। यहाँ पर x -1 से मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा, और ये -1 ही रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि नीचे आ गया। बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी, ठीक है। ये 4 जो है इधर वो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं इससे पहले भी समझा चुका हूँ आप लोगों को मैं, लेकिन यहाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास है 1/4/1 माइनस x, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स डिवाइड हो, इसकी मिसाल इस तरह 1/4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो यहाँ किस तरह है, 1/4 1 माइनस एक्स से डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। और जब ये 1 माइनस एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/, क्योंकि ऊपर 1 है, 1 1 ज़ा 1 ही हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 × 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ आपके साथ यही हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी इसी तरह मल्टीप्लाई होकर ये 4x² प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 जो है नीचे मल्टीप्लाई होकर इसी तरह जिस तरह हमारे पास यहाँ हुआ है, ठीक है, पूरे उसी तरीक़ेकार से नीचे जो है 2 नीचे आ जाएगा आपके पास, और बाकी इक्वेशन ऊपर ही रहेगी। सिर्फ एक चीज़ आपकी यहाँ चेंज होगी, 1 इधर आ जाएगा, x प्लस 1 इधर आ जाएगा। यहाँ -1 माइनस एक्स -1 है, क्योंकि इसका माइनस यहाँ आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मीन्स ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। -x मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास आखिर में आंसर आ जाएगा।